जी नमस्कार। नमस्कार जी। और मैं आज कवरेज के लिए आया हूँ और काफ़ी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे काफ़ी कुछ है। और यहाँ पर मैंने राहुल एजुकेशन का देखा, तो ये तो नाम है, बहुत फेमस नाम है और महाराष्ट्र में और यूपी में भी मैंने सुना है इसके बारे में। और आज ये कोकण ग्लोबल कोकण महोत्सव में जो आपने अपना एजुकेशन के में जो आपने किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मैं जानना चाहूँगा। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजय यादव राव जी का, जिन्होंने ये एक मुहिम ग्लोबल कोकण महोत्सव के नाम से शुरू कर रखी है। पिछले 10-12 साल से वो इसको लगातार हर नियत वर्षों में चलाते रहते हैं। तो इस साल हम लोग इस ग्लोबल कोकण महोत्सव में आई गिव एम अ थीम कि व्हाई नॉट वी विल स्टार्ट विद द आइडिया टू IPO पिच, जहाँ पे कि नए एज स्टार्टअप जो हैं उनको एक फंडिंग की ऑप्शन मिल सके। और कोकण, जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मुंबई का नाम आता है, लेकिन महाराष्ट्र इज़ अ स्टेट, तो किसी भी स्टेट को डेवलप करना है तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है 5 ट्रिलियन इकॉनमी इन 2047। सो इन दैट देयर टारगेट द महाराष्ट्र स्टेट सपोज टू बी कंट्रीब्यूट अ 1 ट्रिलियन इकॉनमी GDP। सो 1 ट्रिलियन GDP को टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक प्रयास करना पड़ेगा, जहाँ पर कि पूरे चौतरफा विकास महाराष्ट्र स्टेट का हो, ना कि सिर्फ मुंबई का हो। तो उसके लिए संजय यादव राव जी की जब मुलाकात हुई और उन्होंने मेंशन किया कि एवरी ईयर ही कंडक्टेड अ ग्लोबल कोकण महोत्सव, तो हम लोगों ने कहा कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पर कि हम लोग जो भी आइडिया बच्चे गांव से जो भी लेके आने चाहेंगे उसको हम लोग अच्छी फंडिंग की ऑप्शन की जानकारी देंगे और उसको आइडिया को हम लोग IPO तक ले जाने की जर्नी में सहयोग करेंगे। तो सर, जो आज की जनरेशन है और जो आपसे जुड़ना चाहती है और काफ़ी नाम है, इसमें आपने क्या स्पेशल ऐसा कुछ है कि जिससे कि लोगों का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर आगे डेवलप हो और एजुकेशन के साथ? जनरली अभी तक एजुकेशन सिस्टम में ये होता था कि किताब में कितना पढ़ ले रहा है और क्या नंबर आ रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन देयर रिजल्ट्स। अगर 90% नंबर हैं तो ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट वी कम अप विद द आइडिया कि किसी भी बच्चे का पैरामीटर उसकी शिक्षा, मार्कशीट और नंबरों से नहीं होती है, वो फेलियर से भी सीख सकता है। जैसे कि आप जितने भी न्यू एज स्टार्टअप्स आप देख लें, उनमें लड़के दे आर नॉट वेरी वेल क्वालिफाइड, बट उनकी स्टार्टअप की जर्नी, जैसे KFC देखे 65 ईयर्स में उन्होंने नया प्रचार शुरू किया। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग देख लें, उनका जर्नी देख लें, ही इज़ नॉट वेरी वेल क्वालिफाइड, बट एक जुनून था जिसके पेस पे उन्होंने वो यात्रा अपनी संभव करी और $1 बिलियन कंपनी बना ली। उसी कंसेप्ट को हम इस भारतवर्ष में लाना चाहते हैं कि जो भी नए बच्चे हैं जिनका भी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे वो अपने आइडिया लेके आएँ। उस आइडिया से इंडस्ट्री के जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं हम लोग उनसे मेंटर कराते हैं और उससे वो कंपनी को हम लोग आगे ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं, उन लोग को लगता है कि इंडिया में हम ऐसा कुछ स्कोप नहीं, हमारा फॉरेन जाना चाहते हैं, तो वहाँ जाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे लिए इंडिया बेटर था। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब ये प्रथा को चेंज करने के लिए ही NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, जिसके बाद से कि मेरा मानना ये है कि जो भारत से पहले पलायन बाहर विदेशों के लिए जाता था, अब विदेशों का पलायन भारत में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें हर साल एक ये एड ऑन फैसिलिटी करी गई है कि हर बच्चा 1 साल इंजीनियरिंग, अगर 4 साल का कोर्स है जो कि NEP में 5 साल कर दिया, कि 1 साल इंडिया में पढ़ेगा तो अगले साल US में कर सकता है, तीसरा साल कनाडा में कर सकता है, चौथा साल दुबई में कर सकता है, 5वां ऑस्ट्रेलिया में कर सकता है। सो हर ईयर का उसको क्रेडिट मिलेगा। तो इससे जितने भी बाहर के स्टूडेंट होते थे उनको भारत में आने का बहुत एक बड़ा स्टेज तैयार हो गया है। इसलिए अब ये पलायन की जगह वापस रिवर्स रूट में शुरुआत हो जाएगी। और क्योंकि भारत गवर्नमेंट ने अगर बजट में देखें तो पैरा 79 और 80 में 20,000 करोड़ का फंड एलोकेशन किया है मोदी जी ने रिसर्च, डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे, जबकि 1 लाख करोड़ का बजट दिया गया है पूरा स्टार्टअप और इनोवेशन पे। तो ये जो सरकार की मुहिम है कि जिसमें सरकार फंडिंग देना शुरू कर रही है, एक ये अभिभूत है कि अद्भुत पहल है सरकार की। सर, आपने 2-3 बार मोदी जी का नाम लिया, सरकार का नाम लिया, आप सरकार को, मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये सौभाग्य है इस पीढ़ी का कि जो हमें ऐसे
नेता मिले जिन्होंने कुछ सोचा है कि कंट्री में कैसे युवा को ग्रोथ हो जाए, क्योंकि अभी तक पुरानी पाश्चात्य देश आज़ादी के बाद से यही आया था कि एक ही थॉट प्रोसेस था कि नौकरी, सरकारी नौकरी मिलना और सरकार ही सब कुछ करे। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द न्यू एज स्टार्टअप एंड हु आर रेडी टू गिविंग अ फंडिंग टू द न्यू एज स्टार्टअप, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई घर वाला भी अपने बच्चे के आइडिया पे पैसा देने को तैयार नहीं होता, जबकि मोदी जी की पहल है कि अब 15 लाख रुपए उसको आइडिया स्टेज पे फंडिंग मिल सकती है। तो ये एक अद्भुत प्रयास है, इसके लिए जितनी सराहना करी जाए सरकार की वो कम है। थैंक यू सर।